और प्रोटीन्स एट ए ग्लांस। मैंने आपसे बताया था कि 5 चीजों की हमें आवश्यकता होती है अपने खाने में। एक तो होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट यानी वो अन्न जो हम खाते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, जैसे कि आपका चावल हो गया, आपका गेहूं हो गया, जो भी अन्न हम खाते हैं ये सब कुछ हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रोटीन की चिंता करने की जरूरत, क्यों चिंता करने की जरूरत है प्रोटीन की? क्योंकि डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 1 किलो अगर उसका वजन है तो 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए, यानी पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से एक व्यक्ति को 1 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए ही चाहिए। अब मान लीजिए साहब आपका वजन है 70 किलो, तो इसका मतलब 70 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन इंडियन डाइट सर्वे कहता है कि एक थाली जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब कुछ मिला हुआ है, जिसमें चिकन भी है, मटन भी है, एग भी है, सब कुछ मिला हुआ है, उस थाली में 35 से 40 ग्राम प्रोटीन आता है। पीडीएस कहता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये कहता है कि लगभग 35 से 40 ग्राम प्रोटीन एक व्यक्ति पूरे दिन भर में कंज्यूम करता है, जबकि वो जितने किलो का है उतने ग्राम प्रोटीन उसको पर डे चाहिए ही चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ का डाटा है। और आफ्टर कोविड के रिकवरी टाइम में या फिर किसी बीमारी से आप अगर रिकवर कर रहे हैं तो डब्ल्यूएचओ कह रहा है 1.5 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर डे पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। क्या हमें ये मिल रहा है? तो साथियों आप कहेंगे नहीं मिल रहा है। आज की तारीख में एक सर्वे किया गया है पूरे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान का सर्वे कहता है कि 73% पीपल्स आर प्रोटीन डेफिशिएंट, यानी कि 73% लोग प्रोटीन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, जिसमें से 90% वो लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी होती क्या है, कितना प्रोटीन हमें पर डे चाहिए ही चाहिए। 91% वो लोग हैं जो कि वेजिटेरियन फूड लेते हैं, यानी कि जो नॉनवेज का सेवन नहीं करते हैं। ये सोच के नॉनवेज वाले बड़े खुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं हम तो चिकन मटन रोज खाते हैं, शायद हमारा प्रोटीन बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि श्रीमान जी 85% वो लोग हैं जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, फिर भी वो प्रोटीन डेफिशिएंट है। कुल मिलाकर कहना यह चाहता हूं कि प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत तेजी से हमारे यहां पैर पसार रही है, और यह प्रोटीन डेफिशिएंसी बहुत तरह की बीमारियों के लिए जिम्मेवार है। हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। जैसे कि कोई बिल्डिंग जब होती है, कोई बिल्डिंग यानी कि कोई इमारत जो होती है, उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ईंट। उसी तरह से हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल, कोशिका। इस कोशिका की दीवार किस चीज से बनी है? साहब प्रोटीन से बनी हुई है। और अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेंगे, पर डे 20 से 30 ग्राम प्रोटीन कम लेंगे अपनी डाइट में, तो क्या होगा? ये दीवार ढहनी शुरू हो जाएगी, ये ईंटें ढहनी शुरू हो जाएंगी, ये इमारत ढहनी शुरू हो जाएगी। हमारे सेल्स जो है रिपेयर नहीं हो पाएंगे, हमारी मसल्स बिल्ड नहीं हो पाएंगी, और धीरे धीरे बीमार होते चले जाएंगे। थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं प्रोटीन को, आइए देखते हैं। व्हाट इज प्रोटीन? ए ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम्स जो हमारी बॉडी के सभी जरूरी काम करता है। आप जो कुछ भी हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ योर प्रोटीन है। आपके शरीर का 15% आप प्रोटीन है। आपके बाल, आपके नाखून, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, ये सब किससे बनते हैं? निश्चित रूप से ये सब प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, उनका साइज देता है, उनका शेप देता है, उनको स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। आइए जानते हैं प्रोटीन शरीर के लिए क्यों जरूरी है और इस शरीर को किस तरह से फायदा पहुंचाता है। इफ यू नोटिस दीज थिंग्स यू मे हैव ए प्रोटीन डेफिशिएंसी। कौन कौन सी चीजें? अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए और आपको इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल रही है, क्यों? जनरली आप लोग जब जिम जाते हैं तो जिम वाला आपको प्रोटीन रिकमेंड करता है कि आप प्रोटीन लीजिए। क्यों करता है प्रोटीन रिकमेंड? वो प्रोटीन इसलिए रिकमेंड करता है जिससे कि आपकी स्टेमिना फॉर्म हो और आप अच्छे से वर्कआउट कर सकें। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं और वेट लॉस करने में आपकी जाहिर सी बात है, वेट लॉस लोग जनरली क्यों करते हैं? वेट लॉस लोग करते हैं इसलिए कि वो दिखने में अच्छे लगे, उनके लुक्स अच्छे आ जाएं। और वेट लॉस में जो लुक्स को गड़बड़ करने वाली चीज है वो क्या होती है? आपका तोंद, यानी कि आपका निकला हुआ पेट।
अब मालूम पड़ा आपने वेट लॉस करना स्टार्ट किया, आपने डाइट कंट्रोल करनी शुरू करी, आपने थोड़ी सी रनिंग करी, थोड़ी सी जॉगिंग करी, थोड़ा सा आपने वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी शुरू करी, कार्डियो किया आपने। अब सीन क्या बनेगा साहब? सीन ये बनेगा कि आपका मुंह तो पिचक जाएगा, आपके हाथ पैर पतले पतले हो जाएंगे, लेकिन जो पेट है ना, पेट, ये पेट अंदर नहीं जाता कमबख्त। लोग कहते हैं साहब गुजरा हुआ वक्त और निकला हुआ पेट, ये दोनों वापस अंदर नहीं जाते। तो होता क्या है कि वेट लॉस के चक्कर में मसल्स आपकी टूटनी शुरू हो जाती है, मसल मास आपका कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने वेट लॉस के दौरान प्रोटीन का सेवन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया तो आपकी मसल लॉस होने स्टार्ट हो जाएगी, आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी। इसके साथ साथ बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आइए समझते हैं। जनरली आप सोचते होंगे कि सर बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो विटामिन सी और दूसरा विटामिन डी, सॉरी कैल्शियम और विटामिन डी। आप कहोगे सर बोन एंड ज्वाइंट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कैल्शियम और दूसरा विटामिन डी। मैं कहूंगा सर चार चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा चार चीजें इंपॉर्टेंट है बोन एंड ज्वाइंट हेल्थ के लिए। पहला कैल्शियम, दूसरा विटामिन डी, तीसरा प्रोटीन और चौथा एक्सरसाइज। अगर आप चाहते हो आपके जोड़, आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहे तो कैल्शियम भरपूर मात्रा में होना चाहिए, विटामिन डी भरपूर मात्रा में होना चाहिए इस कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए, साथ ही साथ में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होना चाहिए, और इसके साथ साथ में आपको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। दो ज्वाइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो साइनोवियल फ्लूइड बनता किस चीज से? प्रोटीन से। अगर बॉडी में प्रोटीन कम होगा तो साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा। जब साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा तो दो ज्वाइंट्स आपस में स्लिप नहीं कर पाएंगे। जब दो ज्वाइंट्स आपस में स्लिप नहीं कर पाएंगे तो उनमें क्या होगा? फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट होगी, टूट फूट की वजह से स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग की वजह से पेन होगा, और आप कहोगे सर ये तो आर्थराइटिस हो गया, ये तो ज्वाइंट पेन शुरू हो गया। प्रॉब्लम क्या थी? प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लिया नहीं गया, साइनोवियल फ्लूइड फॉर्म नहीं हुआ, कार्टिलेज बने नहीं प्रॉपर मात्रा में, और दिक्कतें शुरू हो गई। स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, प्रोटीन आपकी बॉडी में टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज फॉर्म करने में हेल्प करता है। ये टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखते हैं। यदि प्रोटीन आप नहीं लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम लगातार वीक होता चला जाएगा। अभी आप लोगों ने देखा कोविड की फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। इस फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव में कुछ लोग ऐसे रहे जो तीनों वेव में कोविड के शिकार हुए। बार बार उनको जुकाम, बुखार, खांसी, कोविड में वो पॉजिटिव निकलते थे, और कुछ ऐसे भी मस्त लोग थे जिनको कुछ भी नहीं हुआ साहब, जिनको कुछ भी नहीं हुआ। रीजन बिहाइंड क्या था? रीजन एक ही था साहब, उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक था, और जिनको कुछ भी नहीं हुआ उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। तो अगर आप चाहते हो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे तो प्रोटीन को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। कट डाउन क्रेविंग, प्रोटीन बॉडी में अगर होगा तो ये आपकी क्रेविंग को कम करेगा। अब क्रेविंग का मतलब क्या होता है? क्रेविंग का मतलब ये होता है कि आपने रात में खाना खाया और खाना खाने के बाद में 1-1.5-2 घंटे हो गया, अब आपकी आत्मा भटकना शुरू हो गई, आपकी आत्मा भटकना शुरू हो गई। भटकती हुई आत्मा जैसे आपने देखा ना, आपको घरों में मिल जाएंगे इस तरह के लोग। खाना खाने के बाद 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद उनका मन जो है ना बेचैन होने लगता है, उनकी आत्मा जो है भटकने लगती है। फिर वो मोमबत्ती लेकर ढूंढना शुरू करते हैं, कहाँ केक रखा है, कहाँ पेस्ट्री रखी है, कहाँ आइसक्रीम रखी है, कहाँ वो काजू वाली बर्फी रखी है, कहाँ वो पेठा रखा है। फिर वो ढूंढते रहते हैं, फिर वो जब उनको ढूंढते रहते हैं मिल जाता है, खा लेते हैं, फिर वो सो जाते हैं। फिर कुछ देर बाद उनकी आत्मा भटकती है। तो जो क्रेविंग है ना, ये क्रेविंग आपके वजन को बहुत तेजी से बढ़ाती है, और क्रेविंग को कंट्रोल कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो आपको अगर खाना खाने के बाद भी आपका पेट भर जाता है लेकिन आपकी आत्मा नहीं भरती, आपने कई बार देखा होगा लोगों का पेट भर जाता है लेकिन उनकी आत्मा नहीं भर रही। आत्मा अगर नहीं भर रही है तो उसके पीछे बड़ा सिंपल सा लॉजिक है साहब, कि उनकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है। इसके अलावा प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देगा तो क्या करेगा? जब मेटाबॉलिक रेट के बढ़ जाने का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में फैट तेजी से बर्न होना शुरू हो गया। अब आप पतले तो होना चाहते हैं, वजन तो कम करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो नहीं बढ़ा हुआ, वो सुस्त है, वो कमजोर है, तो आप कितना भी भूखों मर जाओ, कितनी भी डाइटिंग कर लो, कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, ये कमबख्त वजन कम होने का नाम ही नहीं लेगा।
तो क्या करना होगा, प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल करना होगा। और इसीलिए एक कंपनी है जिसका नाम एक्स से शुरू होता है, वो कंपनी मैक्सिमम फोकस कहां करती है, प्रोटीन पे करती है। जिम वाले जिनका भी वेट कम कराते हैं उन पे मैक्सिमम फोकस कहां करते हैं, प्रोटीन पे करते हैं। तो अगर आप भी अपने बढ़ते हुए वजन को कम करना चाहते हो तो मैक्सिमम फोकस कहां करना पड़ेगा, प्रोटीन पे करना पड़ेगा। हार्ट को हेल्प करता है, हार्ट को हेल्प करता है। आपको कि सर हार्ट को हेल्प कैसे करता है, आप बताइए। हार्ट क्या है, बोन है या मसल है? आप कहोगे सर मसल है। मसल को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके साथ साथ में अगर चोट लग गई है, घाव नहीं भर रहा, प्रोटीन हेल्प करेगा। एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, बेसिकली जो आपके शरीर में आर्टरीज हैं जो खून को लेकर जाती हैं, उस खून को ले जाने के लिए उस खून के बीच में आरबीसीज होते हैं। आरबीसीज के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या है अपने आप में, ये भी अपने आप में एक प्रोटीन है। और यही तो कैरी करेगा ऑक्सीजन। इसके साथ साथ में बहुत सारे न्यूट्रिशन कैरी करने के लिए क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। तो प्रोटीन एक तरह से कार्गो शिप का काम करता है। एक कैनाल है, आपकी जो आर्टरीज है एक कैनाल है, और इस कैनाल में कार्गो शिप का काम क्या कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है। और वो प्रोटीन क्या क्या लेके जा रहा है, वो सब लेके जा रहा है। वो कोलेस्ट्रॉल भी लेके जा रहा है, वो न्यूट्रिशन भी लेके जा रहा है, वो सब कुछ लेके जा रहा है, वो ऑक्सीजन भी लेके जा रहा है, सब कुछ लेके जा रहा है। तो अगर आपने अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल नहीं किया तो इस तरह की समस्याएं आपको आएंगी। किस तरह की समस्याएं आएंगी, ज्वाइंट पेन शुरू हो जाएगा, मसल पेन शुरू हो जाएगा, पूरी रात सो नहीं पाओगे अच्छे से, थकान बनी रहेगी, मूडीनेस रहेगा, तनाव रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करता रहेगा, इस तरह के लक्षण रहेंगे, बाल कमजोर रहेंगे, नाखून टूटने शुरू हो जाएंगे। अगर इस तरह के लक्षण रहते हैं तो क्या ये अच्छी बात है, क्या ये अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। तो करना क्या होगा, आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी। किस चीज की आउटसोर्सिंग करनी पड़ेगी, प्रोटीन की। हमारे पास 3 तरह के प्रोटीन पाउडर हैं। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कंप्लीट प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। मैं भी स्टडी कर रहा था और स्टडी ये कह रही थी कि सबसे बेस्ट अगर प्रोटीन कोई होता है तो वो होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। और हमारे पास में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कंप्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। इसके अंदर व्हीट प्रोटीन है, गेहूं से निकलने वाला प्रोटीन। दूसरा इसके अंदर क्या है, पी प्रोटीन यानी मटर के दाने से निकलने वाला प्रोटीन। और तीसरा इसके अंदर है सोया प्रोटीन। 3 तरह के प्रोटीन है। 98% डाइजेस्टिबिलिटी है। पीडी का स्कोरिंग रेट 1 है। प्रोटीन पीडी का स्कोरिंग रेट 1 है जो कि हाईएस्ट है। और इसके साथ साथ में मैं बताऊं आपको, इसको आप कहीं किसी में भी डाल के पका सकते हैं। आप इसको दाल के साथ खा लीजिए, चावल के साथ खा लीजिए, रोटी के साथ खा लीजिए, मैगी के साथ खा लीजिए, हलवा के साथ खा लीजिए, खीर के साथ खा लीजिए, दूध के साथ खा लीजिए, पानी के साथ खा लीजिए, पका के खा लीजिए, पराठे में खा लीजिए, जैसे मर्जी वैसे खा लीजिए, ये बॉडी में चला जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम परिवारों की समस्या क्या होती है, हम भूल गए सर, हम ध्यान नहीं रहा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, जिस परिवार में पति पत्नी 2 बच्चे रहते हैं, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि भैया 10 से 15 किलो आटा आपके यहां पर लगता है। तो 10 से 15 किलो आटा आपके यहां पर लगता है। उस आटे में ये आधा किलो प्रोटीन पाउडर का डब्बा लीजिए और उसको अच्छे से मिला दीजिए। जब आपने क्या करा, आधा किलो प्रोटीन पाउडर का डब्बा अपने आटे में मिला दिया, अब क्या होगा, रोटी पकेगी। रोटी सब लोग खाते हैं, रोटी बनेगी, सब में बटेगी। अब जब रोटी बनेगी, सब में बटेगी, तो क्या सीन बन के आया, सीन ये बन के आया कि सबके हिस्से का प्रोटीन उनकी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आधा किलो का डब्बा आपके ऑर्डर में आज से हर हालत में शामिल हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी मसल्स स्ट्रांग बनी रहे, वेट आपका कंट्रोल में रहे, बाल आपके अच्छे रहे, नाखून आपके अच्छे रहे, इम्यून सिस्टम आपका अच्छा रहे, ज्वाइंट्स के बीच में कट कट की आवाज ना आए, ज्वाइंट्स आपके खराब ना हो, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर आपके कहां आ गया, ऑर्डर में आ गया। अब दूसरा प्रोडक्ट प्रोटीन क्रस्ट। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिम करता है, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो वर्कआउट करता है, जो मेहनत वाला काम करता है, जो पसीना बहाता है, उसके लिए प्रोटीन क्रस्ट वन ऑफ द बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि बंदा जिम करने जा रहा है तो उसको किस चीज चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी। एनर्जी कहां से मिलेगी, एनर्जी मिलेगी प्रोटीन से। क्योंकि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिल चुकी, कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी खत्म हो गई, तो फिर क्या, कहां से एनर्जी ली जाएगी, फैट से एनर्जी ली जाएगी। जब फैट से एनर्जी खत्म हो जाएगी तो कहां से ली जाएगी, तो प्रोटीन से ली जाएगी। तो जो लोग भी वर्कआउट करते हैं, ये लोग प्रोटीन क्रस्ट पी के जाएं और लौट के जब आए वर्कआउट से फिर प्रोटीन क्रस्ट पी लें दूध के साथ में मिला के।
क्या होगा, पहली बार आपको स्टेमिना मिलेगा और दूसरी बार में क्या होगा, जो आपने वर्कआउट किया है, वर्कआउट में जो टूट फूट हुई है आपके सेल्स की, आपके टिश्यूज की, उसको रिपेयर करेगा प्रोटीन ये। दूसरा, अब तीसरा प्रोटीन आते हैं फटाफट, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट मैं देख रहा हूं मम्मियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे के पीछे लेके थाली भागती रहती हैं कि हाय मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, हाय मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, हाय मेरे मुन्नू ने खाना नहीं खाया। तो वो जो मम्मी पीछे पीछे भागती है थाली लेके बच्चों की, इस समस्या का समाधान किसने निकाला है, मोदी केयर ने निकाला है। प्रोडक्ट का नाम है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। 37 टाइप ऑफ वाइटल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिले हुए हैं। इसके अंदर मिला हुआ है डीएचए, काउ कोलेस्ट्रम और एफओएस। डीएचए क्या करेगा, आपके बच्चे के ब्रेन के विकास के लिए बहुत अच्छा है, आपके बच्चे के ब्रेन के कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा इसके अंदर है काउ कोलेस्ट्रम, आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और तीसरा क्या है इसके अंदर, एफओएस, आपके बच्चे के डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बच्चा पर डे पोटी करने जाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर कोई व्यक्ति इस स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को अपने बच्चे को रेगुलर रूप से 3 महीने से 6 महीने पिलाता है तो आपका पेडियाट्रिशियन का खर्चा 0 हो जाएगा, बच्चों के डॉक्टर का खर्चा 0 हो जाएगा। डेटा क्या कह रहा है, 38% बच्चे जो हैं वो कुपोषित हैं हिंदुस्तान में। 38% बच्चे कुपोषित यानी कि उनको माल न्यूट्रिशन है उनको। आप अपने बच्चे को ये दीजिए, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। चॉकलेट फ्लेवर है, बच्चे बड़ी खूबसूरती से पसंद करते हैं, बड़े प्यार से पसंद करते हैं। तो ये प्रोडक्ट आप देख लीजिए अपने हिसाब से कि आपको ये तीनों चाहिए आपके घर में, या आपको 3 में से एक तो चाहिए ही चाहिए होगा प्लांट प्रोटीन पाउडर। और अगर आपके घर में 14 साल से 16 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं और आप चाहते हैं वो लंबे हो जाए, उनकी हाइट अच्छी हो जाए, उनका वेट कंट्रोल में रहे, बैलेंस वेट रहे, तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट अपने बच्चे को जरूर दीजिए। बच्चे को हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए। बच्चा पढ़ता है लेकिन याद नहीं रहता है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए। बच्चे की आंख की रोशनी कमजोर हो रही है, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दीजिए। बच्चा दिन भर मोबाइल के संपर्क में रहता है, लैपटॉप के संपर्क में रहता है, डीएचए चाहिए आपको। डीएचए कहां मिलेगा, दुकान पे तो मिलना नहीं है, तो कहां मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट में मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट नोट कर लीजिए। कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जिम जाता है, कोई दौड़ता है, कोई भागता है, आपके हस्बैंड, उनको आप प्रोटीन क्रस्ट दे सकते हैं।